Move on to Patna. After a massive political drama in Bihar, the Enforcement Directorate is quizzing former Bihar Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav today in Land for Job case. A high-voltage drama unfolded outside ED office in Patna, where RJD workers protested against the investigative agency and raised pro-Tejasvi slogans. Just to give you a background, Tejasvi has been summoned by ED a day after his father Lalu Yadav faced ED for over 9 hours. The Yadav family also suffered a setback in the court after the special ED court took cognizance of the ED's charge sheet, the prosecution complaint in the Land for Job scam, in which Rabri Devi, Misa Bharti and Hema Yadav have been named as beneficiaries of the proceeds of crime. शक्ति जी, आज फिर से एक बड़ा दिन है। कल देखा हमने लालू यादव को 9 घंटे से ज़्यादा उनकी पूछताछ हुई और आज तेजस्वी यादव का पूछताछ है। किस तरह से देखते हैं इन सारी प्रक्रिया? लालू प्रसाद जी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, चिकित्सकों ने 1 घंटा से अधिक बैठने की इजाज़त नहीं दी थी। लंबी पूछ 9 घंटे तक की, जो उनके सेहत के साथ खिलवाड़ था। इस देश में जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग राय रखती है, लोकतंत्र संविधान में आस्था रखती है, भाजपा चाहती है कि इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी न रहे, पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। एजेंसियों का दुरुपयोग है देश के अंदर में, स्वायत्तता समाप्त हो गई है। एक बात जान लीजिए, तेजस्वी जी पर क्या आरोप है जी? वो तो माइनर थे, मूछ भी नहीं आया था, दाढ़ी भी नहीं आया था। एक पिता के पुत्र होने के कारण दुनिया के इतिहास में एक बता दो कोई ऐसा केस, किसी लॉयर को उठाओ और दुनिया का एक एग्जाम्पल बताओ दुनिया का, जो इस तरह के केसों में किसी को फंसाया गया हो। ये आपका डर है 24 का। वीरेंद्र जी, एक तरफ देखा जा रहा है दिल्ली कोर्ट समन की है राबड़ी देवी, हेमा यादव, मिसा भारती को, और अब इधर पटना में देखा जा रहा है तेजस्वी यादव आदरणीय लालू प्रसाद यादव परिवार को, और एनडीए घबरा गई है, इसलिए सब पर सम्मन की जा रही है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस नेता के पास जन होता है उसको किसी का भय नहीं और डर नहीं होता है। नीतीश कुमार पे अब आप लोगों का क्या स्टैंड है? अब सवाल है कि अब दुनिया ने तय कर लिया है कि हम अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार नहीं रखेंगे, क्योंकि पलटू राम पहले कहलाते थे और ये मोदी जी भी पलटू राम और अमित शाह भी पलटू राम। अब पता नहीं वो पलटू है कि वो पलटू है कि दोनों ही पलटू हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते रहे हैं। इसलिए इंडिया अलायंस का अब क्या हो? एकदम हम लोग बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है, वो है। ये तो सब मोदी सरकार की ये नीति है। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई। तो 14 तारीख से प्रयास किया गया है। 14 तारीख को मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाया गया, तब बाद में नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए। अभी हम झारखंड में आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस भारी तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, उत्साहजनक स्वागत मिल रहा है सभी राज्यों में। यही नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ सरकार बनाए तो उन्होंने कहा, देखिए जब हमने हमारी सरकार बनाई तो जांच शुरू कर दिया। तो इन्हीं के सहयोगी कह चुके थे, आज के समय में तो इन्हीं के सहयोगी। तो उन्होंने कहा था कि ये गलत है। दूसरी बात तो तेजस्वी जी का उस समय उम्र ही नहीं थी। और तीसरी बात है कि 14-15 साल 16-17 साल का केस है पुराना। तो अगर मान लीजिए कि जनता दल चुनौती न देती तो कुछ न होता। तो जो भी चुनौती देता है उसको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा फंसाते हैं। ये तो इंसानियत का मामला है। लालू यादव की अगर इस तरीके की कोई बीमारी है कि वो अपने आप खाना नहीं खा सकते, तो ईडी की जिम्मेदारी है कि उनके हेल्पर के ज़रिए, उनकी बेटी के ज़रिए उनको खाना खिलवाया जाए। इस तरीके का बिहेवियर काबिल इतराज़ है और ये निंदनीय है। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है
और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है। लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना, तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं, सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर, शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। ईडी स्वतंत्र संस्था है, देश कानून से चलता है, कानून सबके लिए समान होता है, और जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कदाचार होगा, जहां कानून तोड़ा जाएगा, जहां जनता के हक की लूटमारी होगी, वहां तो कानून पहुंचेगा ना। कानून जहां पहुंचेगा तो उस वहां पहुंचने का कोई न कोई एजेंसी चाहिए। तो ईडी गई है इसलिए कि कई मामलों में आज लालू जी का परिवार, आज उन पे मुकदमे चले हैं, तो इसलिए जहां एफआईआर है, जहां मुकदमे चले हैं, जहां चार्जशीट है, वहां तो कानून जाएगा ना। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति हमेशा सेवा की भाव से करने वाले लोग कभी चिंतित नहीं होते, बेफिक्र हो करके वो चैन की निद्रा में सोते हैं। जो अकुत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से प्रतिष्ठा की लालसा रहनी चाहिए, राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है। नहीं, कोई अनपार्लियामेंट्री कमेंट जो है लालू जी के बच्चे को नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव में परिपक्वता आई है, मुझे उम्मीद है कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद गरिमा के साथ संभालेंगे। देखो, लालू यादव जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, केजरीवाल जी हो, रोहित पवार जी है, हमारे भाई पीछे है संदीप राउत है, हाँ, आज की सूर्यताई पेडनेकर हमारे एक्स मेयर है, कल वाइकर जी थे हमारे, सभी को वो प्रताड़ित कर रहे हैं पॉलिटिकली। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। हेमंत जी को हम पहचानते हैं, वो कितने मर्द आदमी है, हमें मालूम है। भगोड़े तो आप है, डरपोक तो आप है, जो एजेंसी का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को खत्म करना चाहते हो, उन्हें ही डरपोक कहते हैं। आप सामने आइए,